है, लाखों सैलरी मिलता है, किसी किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 80,000, 90,000, इस तरीके से रहता है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 10th क्लास के बाद ही लाखों का एक अच्छा सा जॉब का तलाश में है? तो यह वीडियो आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, नेवी में अभी काफी सारा वैकेंसी आया हुआ है, लगभग 210 वैकेंसी आया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्लास 8 पास के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्लास 10th के पास बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ITI किया हुआ बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। और एज क्राइटेरिया बहुत मस्त है आप लोगों के लिए है। ज़्यादातर देखिए 14 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए है। नेवी में वैकेंसी आया है, तो हम लोग चलिए डिटेल से जानते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। फुल डिटेल में वीडियो बनने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में, तो जरूर फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छा दिया जाता है। डिफेंस का जॉब है तो सैलरी के बारे में सोचना ही नहीं, लाखों का सैलरी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट का नाम देखते हैं। पोस्ट का नाम देखिए, नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहां पर वही लिखा हुआ है, देखिए नेम ऑफ पोस्ट नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार अप्रेंटिस 2024 ऑनलाइन फॉर्म। और ये पोस्ट डेट है आपका 9/9/2024 और टोटल वैकेंसी है 210। ठीक है, अगर इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो देखिए, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यानी कि अगले 1-2 दिन में या अगले 1 सप्ताह के अंदर फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। उसके बाद 30 दिन आपके पास समय रहेगा फॉर्म को भरने का। अभी फॉर्म चालू नहीं हुआ है भराना, अभी जस्ट नोटिस आया है। अगले 2-4 दिन, 5 दिन या सप्ताह भर के अंदर में अप्लाई शुरू हो जाएगा। जब अप्लाई शुरू होगा मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से बहुत सारा वैकेंसी आते रहता है। तो आप लोगों के लिए मैं जो मेरा पुराना एक चैनल था जो डिमोनेटाइज्ड हो चुका था, HDS लाइव, उसमें अभी मैं वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस चैनल पर जितना भी वैकेंसी आएगा, चाहे वो 10th लेवल हो, 8 लेवल हो या 12 लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो, जैसा वैकेंसी हो, झारखंड का वैकेंसी हो, ऑल इंडिया का वैकेंसी हो, रेलवे वैकेंसी हो, बैंकिंग का हो या डिफेंस का हो, पुलिस का हो या स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी हो, जैसा वैकेंसी हो पूरा का पूरा मैं उसमें कवर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो भी नया नया वैकेंसी आएगा सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चैनल का नाम है HDS लाइव। पुराना चैनल है, वो पूरा डिमोनेटाइज हो चुका, सब कुछ बंद हो चुका था, पर मैंने उसे फिर से स्टार्ट किया है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी 2025 को होने वाला है। और जो प्रोसेस है, यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगा आप लोगों का, इससे पहले आप लोगों का जो 10th का सर्टिफिकेट है या ITI का जो मार्कशीट है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जॉब लगेगा। चलिए वो सब हम लोग देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। देखिए एज लिमिटेशन, ये बहुत बढ़िया है। ज़्यादातर मेरा जो सब्सक्राइबर है, ज़्यादातर एज सबका क्या है, 14 से 21 के बीच में। तो आप सभी लोग अप्लाई कर लीजिएगा इसको। देखिए, और डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 15/4/2004 से लेकर 14/4/2011 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 2014 से 2011 इस बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और ये जो दोनों डेट है ये इंक्लूड है, ये दोनों डेट भी रहेगा तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज कितना हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है तो बस डेट देख लीजिएगा। 15/4/2014 से 14/4/2011 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर लीजिएगा। चलिए, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST सबके लिए लगभग 5 साल का रिलैक्सेशन टाइम है। वो सब हम लोग डिटेल से देखेंगे थोड़ी देर बाद। देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देखिए क्लास 10th मैंने बताया 10th लेवल का है। ITI किया हुआ बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्लास 8 मेंशन नहीं है, क्लास 8 मेंशन नहीं है। क्लास 8 के
कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए। अगर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, देखिए ये डिफेंस का जॉब है तो आपका जो भी बॉडी है वो फिट रहना चाहिए। हाइट देखिए 250 सेंटीमीटर होना चाहिए, 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 45 केजी से ज़्यादा चलेगा, ठीक है, 45 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए चेस्ट एक्सपेंशन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस तरीके से ये छाती, ठीक है, 56 इंच का जो छाती होता है वैसे जो नंबर हम का डायलॉग है ये, खैर वो अलग बात है। यहाँ पर बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर, जैसे कि आप ऐसा नॉर्मल है, ठीक है, और छाती को नापिएगा। उसके बाद कस के सांस लीजिएगा, इस तरीके से पूरा फुला दीजिएगा सीना को, उसके बाद नापिएगा। तो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका छाती, ठीक है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हवा, जितना ज़्यादा फूलेगा उतना ज़्यादा हवा भरेगा, जितना ज़्यादा हवा भरेगा उतना ज़्यादा पानी में आप मतलब उतना देर अपने आप को होल्ड कर पाएंगे। यही कारण है कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बोला गया है। जिसे आप नॉर्मल नाप लीजिएगा, उसके बाद कस के फूलेगा अपना छाती को, कस के सांस लीजिएगा इस तरीके से, इस तरीके से, उसके बाद नापिएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए आपका। उसके बाद देखिए आईसेट यहाँ पर 6/6 से लेकर 6/9 यहाँ पर सब दिया हुआ है। अब हम लोग जो ओरिजिनल नोटिस है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट जो भी है, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। जस्ट 1 मिनट, ये रहा, देखिए यहाँ पर। और अभी तक मैंने ये चीज़ नहीं बताया था कि मेल या फीमेल कौन कौन भर सकते हैं इस फॉर्म को। दोनों भर सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। ये ओरिजिनल जो है वो नोटिस है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। मैंने सब हाईलाइट कर रखा है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी है 210। उसमें से 180 वैकेंसीज फॉर नाइवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार, ठीक है। नाइवल शिप यानी कि देखिए इसमें आपको करना क्या है, शिप आप लोग जानते हैं, ठीक है, जहाज होता है, कहीं पर ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहीं पर टूट फूट जाता है या मेंटेन करना पड़ता है, बहुत काम रहता है उसमें, मैकेनिकल काम रहता है और बहुत सारा काम है, तो वो सब आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 30 वैकेंसीज फॉर नाइवल एयरक्राफ्ट यार्ड, यानी कि एयरक्राफ्ट आप लोग समझ रहे हैं, समुद्र में बड़ा बड़ा ऐसे जहाज रहता है, बहुत बड़ा बड़ा जहाज जहाँ पर हवाई जहाज उतरता है, एयरक्राफ्ट उतरता है, तो उस सब का भी मेंटेन करने के लिए लोग रहते हैं, ठीक है। तो वही आपको काम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 और यहाँ पर 30 दोनों को जोड़ देंगे तो 210 हो जा रहा है। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले ITI का एलिजिबिलिटी देखते हैं, योग्यता क्या है। देखिए अगर ITI आप किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का बहुत सारा है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, इस तरीके से जितना भी ITI में जो ब्रांच रहता है सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी ट्रेड रहता है सब देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है यहाँ पर। और इधर रिक्वायरमेंट देख सकते हैं आप, जनरल वालों के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, SC ST के लिए 0 है, ठीक है, ऑपरेटर वाला। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन का टोटल 12 वैकेंसी है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं इसे और थोड़ा सा जूम कर दूँ, ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर दूँ, अब दिखिएगा। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 11 है। फिटर के लिए देखिए 24 पोस्ट है यहाँ पर। उसमें से जनरल वालों के लिए 11 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 है। इस तरीके से बहुत सारा है, टोटल 210 वैकेंसीज है, ठीक है। ये जो PDF है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप अगर ITI किए हैं, आपका जो ट्रेड है, आपका जो भी ब्रांच था वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर वैकेंसी है तो ITI वाले तो जरूर भरिएगा इस फॉर्म को, ठीक है। और क्लास 10th पास वाले फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए अलग से क्राइटेरिया हो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है, यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए 2 है, देखिए मेरीन इंजन फिटर के लिए 15 है, मैकेनिक डीजल के लिए 12 है, बहुत सारा पोस्ट है। अब हम लोग नीचे आते हैं, ये तो टोटल है आपका यहाँ पर 180 पोस्ट वाला। उसके बाद नीचे 30 पोस्ट जो है उसके लिए भी है, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर देखिए ये टोटल आपका जो है 180 वालों के लिए ही है। अभी तक हम लोग 180 का ही देख रहे हैं।
ठीक है, 180 पोस्ट, उसमें से टोटल देखिए 180 पोस्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए क्लास 10th पास 2 पोस्ट है क्लास 10th वालों के लिए, देखिए 2 पोस्ट है। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर, क्रेन को ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए 10th पास, ये फ्रेशर लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी आपको बिना ट्रेनिंग की ये जॉब मिल सकता है। ठीक है, और ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा, ये लोग खुद कराएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, ट्रेनिंग लगभग सबका अलग अलग है, किसी का 2 साल है, किसी का 1 साल है, किसी का 3 महीने है, और ट्रेनिंग में भी आपको पैसा मिलेगा, ये अच्छी बात है। ठीक है, खैर ट्रेनिंग में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना सैलरी में मिलता है, बट स्टाइफन के जैसे आपको 3,000, 4,000, 8,000, 10,000 इस तरीके से मिलेगा पैसा। वो भी आप लोगों को बताऊंगा कितना कितना स्टाइफन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर फोरगर एंड हीट ट्रीटर, यहाँ पर क्लास 10th पास के लिए है, टोटल 5 वैकेंसी। उसके बाद देखिए रीजर, यहाँ पर फ्रेशर दिया हुआ है, ये है क्लास 8 के लिए, क्लास 8 के लिए। तो क्लास 8 पास बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 5 वैकेंसी है। ITA वालों के लिए तो काफ़ी सारा है। क्लास 10th के लिए 2 और 5, टोटल 7। क्लास 10 का बच्चों के लिए 7 वैकेंसी है। वहीं पर क्लास 8 के बच्चों के लिए कितना वैकेंसी है? 5 वैकेंसी है। 5 वैकेंसी है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, कुछ इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर, अगर आप 100% डिसेबिलिटी है, यानी कि आप अपंग है 100%, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि डिफेंस का जो भी आपको इधर उधर चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म को मत भरिएगा। 100% डिसेबिलिटी की बात किया गया है, 100% डिसेबिलिटी कैंडिडेट इस फॉर्म को नोट अप्लाई करें। ठीक है, नहीं अप्लाई करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगर अप्लाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, बस रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए अगर यहाँ पर एसएससी लिखा हुआ, एसएससी का एक फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, जहाँ से जो मिलता है, या जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो अलग है। ये एसएससी मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, मैट्रिक 10th सर्टिफिकेट, इसमें आपका कम से कम 50% आना चाहिए, 50% रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लास 10th वाले अगर आपका 50% है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप ITI के थ्रू इस फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है, ITI के थ्रू इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो ITI में आपका 65% होना चाहिए। ठीक है, 65% होना चाहिए। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर 10th का जो मार्कशीट है वो ग्रेड वगैरह में बना है तो उसको परसेंट में निकालिए और देखिए 50% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर मेंशन है, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि अगर ITI किए हैं तो 65% आपका रिजल्ट रहना चाहिए। अब नीचे देखिए एज, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 14 ईयर्स, 14 साल कंप्लीट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 13.5 साल का बच्चा इस फॉर्म को भरा, ऐसा नहीं, 14 साल होना ही चाहिए। और एज देखने के लिए टेंशन नहीं लेना है, सीधे ही इसको देखिएगा, 15 अप्रैल 2004 से 14 अप्रैल 2011 के बीच में, या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी चलेगा, इसके बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिंपल। अब अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। ठीक है, और अगर आप हाँ बस यही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका जो हाइट है, पहले मैंने बता दिया था आप लोगों की वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि 150 सेंटीमीटर वेट होना चाहिए, 45 kg से कम नहीं होना, 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और 45 जो है 45 kg आपका वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका हाइट 150 सेंटीमीटर और वेट 45 से ज़्यादा होना चाहिए। और चेस्ट, आपका छाती फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर कम से कम। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल में नाप लीजिएगा, उसके बाद पूरा छाती को फुला लीजिएगा, कस के सीना चौड़ा करके फिर ऐसा करके नापिएगा, पता चल जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर देखिए प्रीवियस ट्रेनिंग, अगर आपको स्पेशल पहले से कोई ट्रेनिंग किए हुए हैं, ठीक है, नाइवल का, तो इसमें वो सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं जाकर कि मैं इंडियन नेवी का पहले से ट्रेनिंग कर चुका हूं तो मुझे इस जॉब में रख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग
डजेंट मैटर, आप बस 10th पास हो या ITI पास हो, आपको ट्रेनिंग अलग से दिया जाएगा इस काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से अगर कोई ट्रेनिंग किया है तो एलिजिबल वो वैलिड नहीं रहेगा, बस ये लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्कॉलरशिप, ठीक है। मान लेते हैं सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगा, आप जितने भी फॉर्म भरिएगा मेरिट लिस्ट बनेगा। 10th में आप कितना परसेंट लाए हैं उसके आधार पर, या ITI में कितना परसेंट लाए हैं, सबका मेरिट लिस्ट बनेगा। और एज को भी देखा जाएगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद अगर आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग शुरू हो जाता है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, पर मंथ। देखिए 2 साल ITI सर्टिफिकेट होल्डर को जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 से 12 महीना का रहेगा, और हर महीना 8,050 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। उस वहीं पर देखिए 1 साल का सर्टिफिकेट है ITI का, ठीक है, किसी बच्चा के पास, तो उसका भी लगभग 1 साल का ट्रेनिंग होगा और लगभग 7,700 रुपये स्टाइपेंड माने कि हर महीना मिलेगा। उसके बाद देखिए अगर क्रेन ऑपरेटर है, ओवरहेड स्टील इंडस्ट्री, तो यहाँ पर देखिए एक तो 1 साल का भी हो सकता है, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा 15 महीने का भी हो सकता है। और यहाँ पर स्टाइपेंड देखिए 5,000 से 5,500 तक मिल जाएगा स्टाइपेंड आपको। उसके बाद देखिए जीजर, ये जो है वो क्लास 8 के लिए है, क्लास 8 के लिए है, क्लास 8 के लिए है, क्लास 8 के लिए। देखिए 1 से 3 महीने का आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ये ट्रेनिंग दिया जाएगा उधर से ही, नेवल तरफ से ही। और यहाँ पर देखिए लगभग 2,500 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद अगर 4 से 12 महीना करते हैं तो 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा, 13 से 24 महीना करते हैं तो 5,500 स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोरगर एंड हीट ट्रीटर 10th पास, यहाँ पर आपको 1 महीने से 3 महीने तक करना पड़ेगा, 3,000 मिलेगा। 4 से 1 साल तक, 4 महीना से लेकर 1 साल तक, यानी कि 4 महीना से लेकर 12 महीना तक 6,000 मिलेगा। और देखिए 13 से 24 महीना तक 6,600 ये स्टाइपेंड मिलेगा। काफ़ी अच्छा है, आपका रहना खाना सब मस्त मौज से कटेगा, ठीक है। और अच्छी बात है कि ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है, अलग से आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है। अभी अप्लाई शुरू नहीं हुआ है पर अप्लाई कैसे करना है, तो क्या कीजिएगा, इंटरेस्टेड जो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो आप जाइएगा यहाँ पर, वेबसाइट है www. यहाँ पर apprenticeshipindia.gov.in। हाँ यहाँ पर जाने के बाद आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम इन आधार कार्ड मस्ट बी मैचिंग विथ SSC सर्टिफिकेट, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरा आपका डिटेल SSC सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, आधार कार्ड सब कुछ। SSC सर्टिफिकेट क्या है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन क्लास 10th का सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, एक स्पेलिंग भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हो रहा है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फॉर्म भरना ही, अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको पहले सुधार लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए अदरवाइज चेंज द डिटेल इन आधार कार्ड अकॉर्डिंग टू द SSC सर्टिफिकेट। SSC सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, 10th का सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आधार कार्ड बदल जाता है, 10th का सर्टिफिकेट कभी नहीं बदलता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आप जीजर का फॉर्म भर रहे हैं क्लास 8 के लिए, तो क्लास 8 का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसके आधार पर आपका सब कुछ जो है आधार कार्ड वगैरह सब रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सब क्लास 8 का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार रहना चाहिए, ठीक है। क्लास 8 के लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर क्लास 10th के लेवल के फॉर्म भर रहे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट सही होना चाहिए। और ITI का फॉर्म भर रहे फिर भी 10th का सर्टिफिकेट ही देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए लॉगिन करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन टू www.apprenticeshipindia.gov.in यहाँ पर। उसके बाद जो वेब पोर्टल खुलेगा वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा जब फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा।
जब मैं कर करके दिखाऊंगा आपको, फॉर्म भर भर के दिखाऊंगा, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ है तो यहाँ पर देखिए, नोटिस टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। जो बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उसको मेल, जो भी आप मेल ID दीजिएगा वहाँ पर मैसेज कर दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, आपको आगे क्या करना है। अगर एग्ज़ाम डिले होगा, जो भी नोटिस आएगा आपको मेल में मिल जाएगा। ठीक है, जैसा भी होगा। उसके बाद देखिए ट्रेवल एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है वो आपको खुद से उठाना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है सभी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात ये है कि वैसे देखिए रहना खाना ये भी आपको अपने से देखना पड़ेगा। अगर आप, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, कहीं पर मेंशन था, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं और आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो आपको जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है वहाँ से लेकर आपका घर आने तक का खर्चा दिया जाएगा। ठीक है, ये कहीं पर लिखा हुआ है वो चीज़। ठीक है, इंटरव्यू तक पहुँचते हैं तो इंटरव्यू अगर फेल हो जाते हैं, तो जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है वहाँ से लेकर आपका घर आने तक का खर्चा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी रहना खाना इंटरव्यू के समय, एग्जाम के समय आपको खुद से करना पड़ेगा। तो यही सब है। और यहाँ पर देखिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको चाहिए। यानी कि ऐसे ये देखा जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना में बनता है, पुलिस स्टेशन में बनता है, कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं ना है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो ईजिली बन जाता है, कहीं भी बना लीजिएगा, कोई भी थाना में। आप अपना थाना में बनवाइएगा, मतलब ठीक है, अपना थाना में बनवाइएगा, बन जाएगा तुरंत, कोई बड़ा बात नहीं है ये। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार वैकेंसी के बारे में बताया है, इसको ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है नेवल में जॉब करने के लिए, इस फॉर्म को जल्दी से भर लीजिएगा। ठीक है, लाखों में सैलरी रहता है, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं कि नेवल शिप रिपेयर यार्ड में कितना सैलरी मिलता है। लाखों सैलरी मिलता है, किसी किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 80,000 90,000 इस तरीके से रहता है। ठीक है, बहुत मस्त। और डिफेंस टाइप का जॉब है, तो मतलब A1 जॉब है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है नहीं, आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मुझे लग रहा है जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबके सब अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैं जो HDS लाइव पे वैकेंसी के बारे में बताऊंगा उसको भी जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, आपको फ्यूचर में काम आएंगे। क्योंकि अभी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, जॉब करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और जॉब जैसे काफ़ी बच्चे कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है वैकेंसी कब आया कब गया, वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरूं, तो इसके लिए HDS लाइव सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वहाँ पर मैं आप सभी को इंडिया से रिलेटेड, पूरा भारत का, पूरा झारखंड का, सब टाइप का वैकेंसी का वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भरिएगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से ये नोटिस जो मैं अभी दिखा रहा था उसे आप लोग डाउनलोड करके अपने से भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।